तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अब तक आपने पढ़ा है खिलजी वंश और इसके बाद हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश जो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला। सबसे लंबा वंश भी तुगलक वंश को ही कहा जाता है और तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक ने की थी। गाजी मलिक पंजाब का राज्यपाल था और तुगलक वंश का पहला शासक बना गियासुद्दीन तुगलक। इसने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी। इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला यह पहला शासक बना था। इसी के शासनकाल में हजरत निजामुद्दीन भी रहते थे, जो दिल्ली के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। इसने 1323 में अपने बेटे जॉन खान को तेलंगाना मिशन पर भेजा था, जो वारंगल इसकी राजधानी थी। इसने तेलंगाना को तुगलक राज्य में मिलाया और तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा। इसी बात से खुश होकर इसने अपने बेटे को उलुग खां की उपाधि भी दी थी। और इसी के शासनकाल में यानी कि गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में हजरत निजामुद्दीन, जो दिल्ली के एक प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे, और ओलिया नामक सूफी संत इसके दरबार में थे, जो महबूबे ए इलानी के नाम से भी जाने जाते थे। लेकिन हजरत निजामुद्दीन ओलिया और गियासुद्दीन तुगलक की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन ये एक दूसरे के खिलाफ जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो उस समय वहाँ के प्रसिद्ध कवि और गियासुद्दीन तुगलक यहाँ के शासक हुआ करते थे। इसलिए दोनों में से किसी को भी निकालना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन एक बार जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल चले गए थे 1325 ईस्वी में, पीछे से हजरत निजामुद्दीन ओलिया ने पूरी दिल्ली में भविष्यवाणी करवा दी थी कि अब गियासुद्दीन तुगलक वापस कभी लौट कर नहीं आएंगे। वो मर जाएंगे लेकिन दिल्ली में वापस कभी लौटकर नहीं आएंगे। और हजरत निजामुद्दीन ने कहा कि वो सभी जॉन खां को अपना अगला राजा मान ले, और इसी खुशी में उसने वहाँ पर 5 लाख मुद्राएं बंटवा दी थी, जो किसी को गियासुद्दीन देने वाला था। लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया उसको मना कर रहा था। लेकिन जब इस बात का पता बंगाल में गए हुए गियासुद्दीन तुगलक को पता चला, तो उसने वहाँ से उसके पास संदेशा भेजा कि उसके वापस लौटने तक हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दे, वरना आते ही उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। इसी बात पर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक कथन कहा, दिल्ली अभी दूर है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने यह कथन बोला था। और उसी समय 1325 ईस्वी में बुगार खान बंगाल का इख्तियार था, बुगार खान, उसने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तभी गियासुद्दीन तुगलक बंगाल से वापस आ रहे थे। उसी समय तुगलकाबाद, जो शहर उन्होंने बसाया था, वो वहाँ पर आए और वहाँ पर उनके लिए लकड़ी का एक महल बना दिया गया था और वहाँ पर हाथी भी थे, और हाथियों ने उस लकड़ी के महल को टक्कर मारी, और जिसके नीचे दबकर गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की भविष्यवाणी सच हो गई और 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक की दिल्ली में आने से पहले ही मृत्यु हो गई। इसके बाद अगला शासक उसका बेटा जॉन खान बना था। जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक भी था। इसके बारे में हम अगली ऑडियो में पढ़ेंगे। और बता देना ऑडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर लिसनिंग।